गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं इरशाद चौधरी, आपका एसएसटी टीचर, आज फिर आपके सामने चैप्टर नंबर 22 भारतीय संविधान, इस चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इससे पहले का हमने पहली वीडियो में कवर कर लिया था समाजवाद। हमारा जो टॉपिक चलेगा नेक्स्ट वो यहाँ से शुरू होगा, समाजवाद से। समाजवाद शब्द का अर्थ उस देश से है जो सभी नागरिकों को राष्ट्रीय संपत्ति में समान अधिकार देता है। भारत में धन का वितरण न्याय संगत नहीं है। इस दृष्टि से सरकार सभी लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक समानता प्रदान करने का प्रयास करती है ताकि वे जीवन की सभी सुविधाओं का आनंद ले सके। इसका तात्पर्य यह है कि सभी लोगों को प्रगति के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। इसका मतलब यह है बच्चों, समाजवाद के नागरिकों को राष्ट्रीय संपत्ति में सभी नागरिकों को समान अधिकार है, और जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसमें जो धन का वितरण होता है वो समान रूप से होता है ताकि सभी लोगों का संपूर्ण विकास या आर्थिक विकास हो सके। दूसरा पॉइंट है हमारा धर्मनिरपेक्षता। यह है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है। धर्मनिरपेक्ष शब्द से तात्पर्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का तात्पर्य बताया गया है बच्चों कि सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना। भारत में बहुत से धर्म प्रचलित है। समानता की अवधारणा के अनुसार सभी लोगों को अनेक धर्म व अवस्था के आधार पर भेदभाव किए बिना समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यह अवधारणा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है, जिसका तात्पर्य यह है कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। सभी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी भय या पक्ष के किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आया बच्चों समझ में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी स्वतंत्रता के आधार पर चुन सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी भी धर्म को चुन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र में नागरिक सर्वोच्च शक्ति संपन्न होते हैं। सभी शक्तियां उनमें निहित होती है। सभी लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए बनाई गई सरकार है। ये याद रखने योग्य बात है बच्चों कि जो लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो लोगों द्वारा और लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाई गई सरकार होती है। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मत देने तथा अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। यहाँ लिंग, वर्ग, धर्म, जाति, शिक्षा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। जो लोग 18 वर्ष के हैं और जिन्होंने राष्ट्रीय मतदाता सूची में अपना नामांकन करा लिया है, उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपना वोट दे सकते हैं। यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है। गणतंत्र से तात्पर्य ऐसी सरकार से है जो लोगों की प्रतिनिधि होती है तथा जिसमें राज्य का मुखिया जनता के प्रतिनिधियों द्वारा एक विशेष समयावधि के लिए बिना किसी आनुवंशिक अधिकार के चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है तथा प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। दोनों ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा 5 वर्ष की विशेष समयावधि के लिए चुने जाते हैं। यही विशेषता भारत को एक गणतंत्र राज्य बनाती है। बच्चों इसमें बताया गया है कि राज्य का प्रमुख, गणतंत्र के अंदर राज्य का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होता है और सरकार का जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है। दोनों ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है।
भारतीय संविधान के मूल्य तथा आदर्श। संविधान की प्रस्तावना इसके मूल्यों तथा आदर्शों को भी प्रदर्शित करती है। ये मूल्य व आदर्श निम्न हैं। न्याय। संविधान की प्रस्तावना में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है, भारतीय गणतंत्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। सभ्य जीवन के लिए न्याय आवश्यक है ताकि लोगों को जीवन में सुरक्षा, रक्षा तथा उन्नति से आश्वस्त किया जा सके। न्याय रहित समाज प्रगति की आशा नहीं कर सकता। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक। सामाजिक न्याय से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, समुदाय, जाति, लिंग, वर्ग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी लोगों को उनकी योग्यता तथा शैक्षिक योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे तथा धन के न्याय संगत वितरण के लिए प्रयास किए जाएंगे। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य यह है कि जनहित के लिए कानून बनाए जाएंगे तथा किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों का सरकार में सहभागिता का अधिकार होगा। बच्चों, सरकार के द्वारा सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार जो है संविधान ने दिए हैं और सरकार भी इनको फॉलो करती है। स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था तथा धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। यह भारत के नागरिकों को सभी स्वतंत्रताएं प्रदान करती है जिनके द्वारा वे एक योग्य तथा कुशल नागरिक बने हैं। इसी तरह वे अपने इच्छानुसार धर्म, आस्था तथा विश्वास का अनुकरण करने के लिए स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रताएं राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करती है। स्वतंत्रता है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है संविधान की तरफ से कि वो अगर कोई भी विचार रखना चाहता है तो वो रख सकता है, लेकिन वो संविधान के दायरे में होना चाहिए। उसका किसी धर्म में अगर विश्वास है तो वो उस धर्म में जा सकता है। यही हमारे राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करती है। समानता। संविधान की प्रस्तावना पद तथा अवसर की समानता का उल्लेख करती है। समाज में कुछ लोग धनी होते हैं तो कुछ लोग निर्धन होते हैं। कुछ दावा करते हैं कि वे उच्च जाति के हैं तथा कुछ के साथ दलितों जैसा व्यवहार किया जाता है। हालांकि हमारे देश में सभी लोगों के साथ एक सा व्यवहार किया जाता है तथा उन्हें समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। सभी को बिना किसी भेदभाव के समान रक्षा, शिक्षा, योग्यता के आधार पर विकास, प्रगति के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। संप्रभुता। बंधुता, भ्रातृत्व। भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों के मध्य उनकी विभिन्नताओं जैसे धर्म, जाति, समुदाय, क्षेत्र, भाषा आदि के बावजूद बंधुत्व की भावना के विकास का प्रयास करता है। यह आदर्श व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए भारत के लोगों को एकीकृत करता है। यह आदर्श लोगों में आशा करता है कि वे स्वयं की पहचान सर्वप्रथम एक भारतीय के रूप में करें तथा बाद में पंजाबी, कश्मीरी, असमी या तमिल के रूप में। हम सब बच्चों भारतीय हैं, उसके बाद हम क्षेत्रवादी हैं। ठीक है बच्चों, हम सबसे पहले भारतीय हैं, इंडियंस हैं, ना हम कश्मीरी है, ना पंडित है, ना असमी है, ना तमिल है। सबसे पहले हम क्या हैं? भारतीय हैं। आदर्श कानून में कैसे परिवर्तित होते हैं? उपरोक्त चर्चा में हमने भारतीय संविधान के दृष्टिकोण तथा आदर्शों की चर्चा की। हालांकि इन दृष्टिकोणों तथा आदर्शों को आदर्शों को तभी अपनाया जाता है जब इस पर कोई उपयुक्त प्रावधान बनाया जाए। भारत के संविधान में ऐसे बहुत से प्रावधान सम्मिलित हैं जिनके द्वारा इनमें बहुत से आदर्शों को प्रस्तावित रूप से परिवर्तित किया गया है। उदाहरण के लिए, समाज में सभी लोगों को समान स्तर प्रदान करने के लिए संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त किया है। इसी तरह सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए व्यापार को समाप्त किया गया है। प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है को मताधिकार देकर सरकार में सहभागिता का अधिकार दिया गया है।
इसी प्रकार नागरिकों को राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया है। भारत के नागरिक देश के किसी भी भाग में बस सकते हैं जो लोगों के मध्य भाईचारे की भावना व्यक्त करता है। इसी तरह धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को कानून में परिवर्तित किया गया है, क्योंकि धर्म, समुदाय, वर्ग, विश्वास व आस्था किसी भी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं है और इन आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। सामान्यतः उपरोक्त कानून बनाकर इन आदर्शों को व्यवहार बनाने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लोगों को सूचना का अधिकार दिया गया है ताकि साधारण व्यक्ति सरकार के कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है बच्चों, इसमें बताया गया है कि संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो, जाति का हो, सभी को समान अधिकार दिए हैं। किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक है बच्चों, जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है उसे मत देने का अधिकार जो है और सरकार में सहभागिता लेने का अधिकार संविधान ने दिया है। ठीक है बच्चों, और एक और कि हम सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना अगर चाहते हैं तो सूचना का अधिकार भी सरकार ने हमें दिया है। ठीक है बच्चों, आज ये चैप्टर फिनिश हुआ और इसका जो पार्ट है, एक्सरसाइज है, वो आपको PDF के माध्यम से भेज दी जाएगी। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।